प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th में चैप्टर शंकु परिच्छेद में एक्सरसाइज 11.2 इसको करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाऊंगा मैं। हमारे परवलय के व्यापक समीकरण चार थे। एक तो था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा था वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तीसरा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और चौथा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये थे चार। ये चारों व्यापक समीकरण परवलय के। अब हमको ये देखना है कि कौन सी तरफ खुलेगा। इस समीकरण में फर्स्ट वाले में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट हैंड साइड में x आ रहा है। क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड की तरफ हमारा x आ रहा है। ये x का जो कोफिशिएंट है, x का गुणांक है, वो क्या है? पॉजिटिव है। x का गुणांक पॉजिटिव है, इसीलिए परवलय x अक्ष की धन दिशा में खुलेगा। ये कंडीशन हो गए हमारे फर्स्ट के लिए। एक्स राइट हैंड साइड में है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, एक्स का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो पॉजिटिव है, 4ax। तो एक्स हो गया, एक्स का गुणांक हो जाएगा 4a, पॉजिटिव है यहाँ। इसीलिए परवलय एक्स अक्ष की धन दिशा में खुलेगा, अर्थात इसका फिगर बनेगा हमारा इस तरह से, इस तरह से बनेगा। ये एक्स अक्ष की धन दिशा हो गई, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होगी, ये वाई अक्ष की प्लस दिशा है और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। क्लियर हो गया। सेकंड में वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। यहां x राइट हैंड साइड की तरफ है, x राइट हैंड साइड की तरफ है। दूसरा, x का गुणांक नेगेटिव है, इसीलिए परवलय एक्स अक्ष की ऋण दिशा में खुलेगा। क्लियर हो गया। इसका ये बनेगा, ये एक्स अक्ष की प्लस दिशा हो गई, ये एक्स अक्ष की माइनस दिशा हो गई, ये वाई अक्ष की प्लस दिशा हो गई और ये वाई अक्ष की माइनस दिशा हो गई। तो ये कह रहा है एक्स राइट हैंड साइड में है, दूसरा एक्स का गुणांक नेगेटिव है, तो परवलय एक्स अक्ष की ऋण दिशा में खुलेगा। कहने का मतलब ये इस तरह से खुलेगा, इस तरह से। क्लियर हो गया। ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा हो गई और इधर आएगा, नाभ इसकी यहां हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड में क्या है? परवलय का व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो बाई जो हमारा वो राइट हैंड साइड में है, दूसरा बाई का गुणांक पॉजिटिव है, इसीलिए परवलय जिस राइट हैंड साइड में जो है, एक्स है, बाई जो भी है, जो है उसी की तरफ खुलेगा। और गुणांक से देखेंगे हम कि इसकी दिशा ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी। तो इधर राइट हैंड साइड में बाई है, तो हो जाएगा परवलय का अक्ष बाई अक्ष
कि ये दंडसा में खुलेगा। क्लियर हो गया? अर्थात इसका फिगर जो बनेगा वो ये बनेगा, ये बाई एक्स की दंडसा हो गई, ये नाभि हो जाएगी, ये एक्स अक्ष हो गया और ये बाई अक्ष हो गया। ठीक है ना? अब आता है फोर्थ में क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है हमारा। यहां राइट हैंड साइड में बाई आ रहा है और बाई का गुणांक ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इसीलिए परवलय बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में खुलेगा। क्लियर हो गया? इसका फल बनेगा हमारा इस तरह से, इस तरह से। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है ये पूरा समझ आया होगा। इससे हमको क्वेश्चन करने में बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे हम। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नेता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है। फर्स्ट है हमारा y² इक्वल टू 12x। क्लियर हो गया? यहां राइट हैंड साइड में x आ रहा है और x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो पॉजिटिव है। लिखेंगे x राइट हैंड साइड में है, वह x का गुणांक धनात्मक है, इसीलिए परवलय एक्स अक्ष की धन दिशा में खुलेगा। इस तरह से हो जाएगा। ये नाभि हो गई, ये हो गया हमारा शीर्ष बिंदु O। इस कंडीशन में हमारी जो नेता होती है वो नेता यहां आएगी। लिखेंगे दिए गए समीकरण y² इक्वल टू 12x की तुलना परवलय के व्यापक समीकरण y² इक्वल टू 4x से करने पर x से x कट जाएगा, 4a इक्वल टू 12 हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल टू हो गया हमारा 12/4 इक्वल टू 3 हो गया। जब हमारा परवलय एक्स अक्ष की धन दिशा खुलता है तो जाएगा नाभि के निर्देशांक, इसीलिए नाभि के निर्देशांक इक्वल टू a और 0 हो जाएगा। a का मान 3 आ गया और 0, एक आंसर ये हो गया हमारा। नेता क्या होगी? नेता ये हो जाएगी। इसके लिए ये दूरी यहां से यहां तक क्या होगी? -a होगी। तो ये हो गया नेता का समीकरण। नेता का समीकरण हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -a
हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या x इक्वल टू, या इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस ए इक्वल टू 0। ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको और ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जैसा आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। परवलय के अक्ष, परवलय का अक्ष एक्स अक्ष हो जाएगा। इस तरह से एक आंसर ये हो गया हमारा, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नजीवा कौन सी हो जाएगी हमारी, नाभिलंब हो जाएगी। इसको नाम दे दिया हमने ए बी, ए बी नाभिलंब जीवा हो गई, और ए बी की जो लंबाई होगी उसकी लंबाई हो जाएगी। इसके भी क्या है फॉर्मूला, 4a इक्वल टू 4 इंटू ए का मान कितना है 3 इक्वल टू 12। ये हमारा एक आंसर ये हो गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है आराम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। राइट हैंड साइड में भाई आ रहा है, देखेंगे राइट हैंड साइड में भाई है, वह भाई का गुणांक पॉजिटिव है, इसीलिए परवलय का अक्ष बराबर बाई अक्ष। क्लियर हो गया? परवलय का अक्ष बाई अक्ष हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y की तुलना व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a से करने पर बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a इक्वल टू 6, देयरफॉर a इक्वल टू 6/4 इक्वल टू 3/2 सेकंड में आएगा, इसीलिए नाभि के निर्देशांक परवलय हमारा खुल रहा है बाई अक्ष की तरफ, इस तरह से जैसे यहां होंगे नाभिलंब के, क्या हो जाएगा 0 और a हो जाएगा, 0 एंड a इक्वल टू 0। ए का मान कितना आया 3/2, एक आंसर ये हो गया। फर्स्ट ये हो गया आंसर, सेकंड ये हो गया। थर्ड के लिए आएगा नेता का समीकरण, और नेता यहां आएगी, जिधर नाभि होती है उसके अपोजिट साइड में नेता होती है। ये दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी है a, ये कितनी हो जाएगी -a, कहने का मतलब बाई इक्वल टू -a हो जाएगी। तो नेता का समीकरण बाई इक्वल टू -a, तो यहां छोड़ सकते हैं, या y इसको ट्रांसफर कर लेंगे, प्लस a इक्वल टू 0, एक आंसर ये हो जाएगा हमारा। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई ये होगी, ये हो जाएगी फोर्थ नाभिलंब जीवा की लंबाई इक्वल टू 4y इक्वल टू 4 इंटू बाई का मान कितना है 3/2, 2 से कट जाएगा 4, 2 बार 2 या 6,
यहाँ ए का आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। इसमें राइट हैंड साइड में x आ रहा है, लिखेंगे राइट हैंड साइड में x है, वह x का गुणांक नेगेटिव है, इसीलिए फार्मूला का अक्ष हो जाएगा एक्स अक्ष। इसलिए होगा ये इस तरह से आएगा, ना भी यहां जाएगी इसकी फार्मूला का अक्ष एक्स अक्ष। सेकेंड, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x की तुलना वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax से करने पर x से s कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4a इक्वल टू 8 हो जाएगा। a इक्वल टू हो गया हमारा 8/2, 8/4, ये वाला 4 टू 8, a इक्वल टू हो गया 2। अब सेकंड आएगा, इसलिए अब नाभि के निर्देशांक इक्वल टू -a एंड 0, माइनस a का मतलब आया 2 और 0, a का आंसर ये हो गया। यह था, इसके अपोजिट यहां होगी, ये कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा थर्ड परवलय की नियता। x इक्वल टू a, ये दूरी हमारी x कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट जो है x का है, ये दूरी a हो जाएगी, x इक्वल टू a हो गया। यहां पर a का मान लाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 2, या तो यही छोड़ दो, या x - 2 इक्वल टू 0, ये का आंसर ये हो गया नियता का समीकरण। और नंबर 4 पर आएगा नाभिलंब जीवा की लंबाई इक्वल टू 4a इक्वल टू 4 इंटू a का मान 2 है इक्वल टू 8, ये का आंसर ये हो गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, इधर बाई राइट हैंड साइड में है, लिखेंगे राइट हैंड साइड में बाई है, वो बाई का गुणांक ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इसीलिए परवलय की अक्ष बराबर 22 हो जाएगी, परवलय की अक्ष 22 हो जाएगी। ये नेगेटिव है, इसका मतलब ऐसे बनेगा फिर इसका ऐसे आएगा, ना भी यहां हो जाएगी, यह तो ये हो जाएगी, नाभिलंब जीवा की लंबाई ये हो जाएगी, ये नाभि है, पीछे ऑल्टेट हो जाएंगे हमारे -a, इसके ऑल्टेट होंगे 0 और -a, नाभि के निर्देशांक और ये अक्ष बाई अक्ष होगी। एक आंसर तो ये हो गया हमारा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y की तुलना एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से करने पर यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4a इक्वल टू -16, बाई से कट जाएगा, तो क्या हो गया, a इक्वल टू -16/-4,
इसे कट गया, 4 4 16, एक और 2 हो गया हमारा 4। इसीलिए नाभि के निर्देशांक, सेकंड आंसर आएगा इसका, नाभि के निर्देशांक ये आएगा ए वो 0 और माइनस ए, 0 और माइनस ए इक्वल टू 0, एक आंसर कितना आया 4, तो ये एक आंसर हमारा ये हो गया। अब आता है थर्ड, नेता का समीकरण। ये दूरी क्या हो जाएगी, माइनस ए है नीचे की तरफ, ऊपर हो जाएगी ए, तो हो जाएगा बाई इक्वल टू ए। हमको यहीं छोड़ सकते हैं या करके करते हैं, बाई माइनस ए इक्वल टू 0, ए का मान लगा दो, बाई माइनस ए का मान आया 4 हमारा, तो बाई माइनस 4 इक्वल टू 0, एक आंसर ये हो गया। ये हो गया नेता का समीकरण। अब आता है नंबर 4 पर, नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 4 इंटू ए का मान कितना है हमारा 4 इक्वल टू 16, एक आंसर ये हो गया। क्लियर, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। यहां राइट हैंड साइड में x आ रहा है, लिखेंगे राइट हैंड साइड में x है, वह x का गुणांक पॉजिटिव है, इसीलिए परवलय का अक्ष बराबर x अक्ष। फर्स्ट आंसर ये हो गया हमारा। सेकंड है, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x की तुलना व्यापक समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से करने पर क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो गया 10/4, 2 to the 4, 2 5 the 10 इक्वल टू 5/2, तो सेकंड आएगा हमारा। इसीलिए नाभि के निर्देशांक हमारा परवलय इस तरह से होगा, इस तरह से आएगा। एक्स अक्ष है, पॉजिटिव है, नाभि यहां हो जाएगी एफ, ये हो जाएगी नाभिलंब जीवा की लंबाई या नाभिलंब जीवा, ये हो जाएगा नेता, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए और 0, निर्देशांक a, 0 बराबर ए का मान आया 5/2 और 0, एक आंसर ये हो गया। थर्ड, नेता का समीकरण। नेता हमारी हो जाएगी, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए अर्थात x प्लस ए इक्वल टू 0, ए का मान लगा देंगे, प्लस 5/2 इक्वल टू 0। हम ऐसे कर सकते हैं, इसका अपॉन 1 मान लिया, जैसे x अपॉन 1 मान लिया, प्लस 5/2 इक्वल टू 0, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा नेता का समीकरण। आंसर, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई इक्वल टू 4a, 4 इंटू ए का मान 5/2 कट जाएगा 2 टाइम इक्वल टू 10, एक आंसर ये हो गया। क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सॉल्व एकदम से आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। इसमें राइट हैंड साइड में y आ रहा है, लिखेंगे राइट हैंड साइड में y है, वह y का गुणांक नेगेटिव है, इसीलिए फर्स्ट आंसर होगा हमारा परवलय का अक्ष। ये बाई में राइट हैंड साइड में, लेकिन माइनस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा परवलय का अक्ष बाई अक्ष हो जाएगा। इसका फिर ऐसे बनेगा, इस तरह से। यहां इसकी हो जाएगी फोकस नाभि, ये नाभि लंब जीवा हो जाएगी, ये नेता हो जाएगा, और ये हो जाएगा उसका शीर्ष बिंदु। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y की तुलना। इन सारे क्वेश्चनों में मेथड लिखने का थ्योरी एक ही है, जहां एक्स आ रहा वहां एक्स लिखो, जहां वाई आ रहा वहां वाई लिखो, कोई अंतर नहीं है विशेष। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y की तुलना, व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से करने पर क्या हो जाएगा, -4a इक्वल टू -9, वहां से कट जाएगा, तो a इक्वल टू हो गया हमारा 9/4। इसीलिए परवलय की नाभि के निर्देशांक इक्वल टू, इसके यहां हो जाएंगे 0 और -a, क्या हो जाएगा 0 -a इक्वल टू 0 माइनस 9/4, ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर? अब आता है, ये हो गया सेकंड। थर्ड, नेता का समीकरण। नेता का समीकरण ये हो जाएगा, नेता हमारी ये है, ऊपर साइड में ये प्लस का है, तो लिखेंगे y इक्वल टू a या y माइनस a इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू, यहां हम y का मान लगाएंगे, y इसमें a का मान लगाएंगे, तो y माइनस a का मान है हमारा 9/4 इक्वल टू 0, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया, नेता का समीकरण 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आता है फोर्थ, नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई इक्वल टू 4a इक्वल टू 4 इंटू a का मान 9/4, इसे कट जाएगा, इक्वल टू 9। ये का आंसर हमारा ये हो गया। मुझे उम्मीद है ये 1 से लेकर 6 तक सभी क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।